बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात के उर्दू का दर्स भले और बुरे की पहचान, जो हम पिछले 1-2 दिन से पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हस्बी मामूल पहले आज के दर्स की बुलंद खानी होगी, इसके बाद नए अल्फाज के माना आपको सिखाएंगे और बाद में सयाक़ सबक और तशरीह आज के दर्स की होगी। अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी उनकी सोहबत में न बैठो। उनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुँचेगी। उनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो, जो इनके साथ भलाई करे। इसके साथ वो बुराई करते हैं। झूठ ही उनका लेना और झूठ ही उनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की ग़ीबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको बुखार ही चढ़ आया हो। उनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। माँ बाप उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चाँद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुँचाया जाए। बच्चों, ये बुलंद खानी हुई। अब नए अल्फाज के माना देख लीजिए, सुनिए और उनको याद रखिए। लफ्ज़ है सोहबत। सोहबत के मानी है दोस्ती, किसी के साथ रहना। लफ्ज़ है ग़ीबत। ग़ीबत के मानी है चुगली, पीठ पीछे बुराई करना। हसद। हसद के मानी है ज़िद और अंदर ही अंदर जलना। कारून का खजाना ये एक मुहावरा है जिसके मानी है बहुत बड़ा खजाना। लेकिन आप जानते हो कारून का खजाना, ये हम डिस्कस करेंगे। भलाई के मानी है नेक सलूक, अच्छाई। सुख के मानी है चैन, आराम। इस तरह से दुख के मानी है तकलीफ। अब जो बुरे लोग होते हैं उनका सुन लीजिए, वो उनके दिल में क्या होता है, वो कैसे होते हैं। कभी ये कुछ मत करो, कभी भूल कर भी उनकी सोहबत में मत रहो, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है बेटर अलोन देन अ बैड कंपनी। बुरी सोहबत से बेहतर अकेला रहना ही अच्छा है। बुरी सोहबत में प्यारे बच्चों, आप इस वक्त छोटी उम्र के बच्चे हैं। आज आपको ख्याल रखना है कि कभी भी बुरी सोहबत में मत रहो। बुरी सोहबत के लड़कों के साथ मत बैठो। ऐसे लड़कों के साथ जो सिगरेट पीते हैं, जो ताश खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो खुदा न खास्ता वो गुटखा और पान लेते हैं, ऐसे लड़कों से परहेज़ करो कि वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। क्योंकि उनकी सोहबत में आप रहोगे तो आप खुदा न खासा चोर बन जाओगे, डाकू बन जाओगे, सिगरेट नोश बन जाओगे, तो ये जुआरी बन जाओगे। तो उनसे आपको तकलीफ़ ही पहुँचती है, फ़ायदा नहीं। उनके दिल में हसद होता है, हसद की आग जलती है। वो जब किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो जैसे वो कारून का ख़जाना हासिल करते हैं। कारून एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसके पास बहुत बड़ा दौलतमंद था, लेकिन बड़ा कंजूस था, बखील था। अपने मतलब इस ख़जाने में से, अल्लाह के दिए हुए ख़जाने में से 1 रुपये भी गरीबों, लाचारों और मुफलिसों पर खर्च नहीं करता था। बाद में उसकी सारी दौलत आग की नज़र हो गई और कारून का ख़जाना भी न रहा। इस तरह से जो ये हसद की आग में जले हुए लोग होते हैं, वो जैसे उनके हाथ में कारून का ख़जाना होता है। ऐसे लोग हमेशा दुख पहुँचाते हैं, चाहे आप उनके साथ अच्छाई करो या बुराई।
دونوں معنوں میں وہ آپ کے ساتھ برائی ہی کریں گے۔ وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ہمیشہ غیبت اور چغلی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور ترقی کرے، کوئی اور بڑا، کسی کو اللہ ترقی دے، کسی کو اللہ دولت دے، تو وہ اندر ہی اندر سے جل جاتے ہیں اور ٹھنڈی آہیں اور ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں، ایسا کہ جیسے انسان کو بخار چڑھ گیا ہو۔ وہ صرف اپنے مطلب کے یار ہوتے ہیں، دوسروں کا سکھ دیکھ کر، دوسروں کی خوشی دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ گویا کہ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ سورج یہ جو ہے اپنی روشنی دیتا ہے، یہ کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کوئی کنجوس ہے، کوئی بخیل ہے، کوئی سخی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے۔ جنگل و بیابان، پہاڑ، میدان، ہر جگہ پہ اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ تو یہی مثال ایک نیک شخص کی ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، اور برا شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو دکھ اور پریشانی اور یہ مطلب کیا کہتے ہیں، حسد کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ خود سمجھ لیں، آپ کس صحبت میں رہنا پسند کرو گے؟ اچھی صحبت میں رہو گے، اچھے بنو گے، بری صحبت میں رہو گے، خدا نخواستہ برے بنو گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔